कौन पंचायत से हैं? मैं ग्राम पंचायत डंगनिया ख से हूँ। भारती बाई साहू सरपंच। समस्या तो बहुत है सर कि हमार मन के कोई सुनवाई नहीं होए। सरपंच बने हन ओखर मन के कोई महत्व नहीं रखे। कुछ भी बोलत हन तो हमार मन के हव हव बस हवय और बाकी कुछ नहीं है। ये समस्या गांव में गाय गरुवा मन लवारिस गाय गरुवा बहुत घूमत हे, ओला इकट्ठा करे बर हमर मन के फंडिंग में पैसा नहीं है, खाता भी नहीं खुले हे, तो हमन कैसे टेक में करबो ओला। मैं बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच चुनाव आए थे, क्या था? अभी बेरला जनपद क्षेत्र से सरपंच संघ के प्रतिनिधि और कुछ सरपंच आए थे। वहाँ पर 43 पंचायतों में बैंकिंग संचालन के लिए एक इशू है। उसका उनकी समस्याओं को उन्होंने रखा है कि उनके बैंक से उनको दिक्कत हो रही है, परिचालन में दिक्कत हो रहा है खातों का। तो इसके लिए एक हम लोग जांच कर ले रहे हैं। अगर ये सत्य होगा या वाकई में अगर दिक्कत है तो हम उसका अकाउंट जो है दूसरे बैंक में शिफ्ट करने की भी कार्रवाई करेंगे। इससे तो हमने सीओ जनपद पंचायत बेरला को निर्देशित भी कर दिया है। मवेशी की चिंता आखिर क्यों सता रही है? मवेशी की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ही लगभग सभी गांव में मवेशी जितना भी लावारिस गाय हैं और पर्सनली रूप से जो गाय रखे हैं उनको खुलेआम छोड़ दिया गया है और फसल का जितना भी किसान हैं उनके फसल का नुकसान कर रहे हैं। और गांव वाले हमसे उम्मीद करते हैं, नया नया सरपंच बनकर आए हैं तो गाँव की व्यवस्था करे करके, लेकिन गाय की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही कि जो इकट्ठे अपने पर्सनल रूप से व्यक्तिगत रूप से रखे गए हैं उनको भी खुले छोड़ दिए हैं। और दूसरी बात, जो वो अपन लवारिस गाय हैं उनको भी व्यवस्था करना है तो पंचायत सक्षम नहीं है इसमें, ना ही गवर्नमेंट तरफ से कोई फंड आता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी तक पंचायत का खाते अभी तक खुला ही नहीं है, तो कहाँ से फंड इकट्ठा करें और कहाँ से गाय की व्यवस्था करें। और गांव का भी समस्या है, गांव वाले भी प्रेशर डालते हैं और सरकार के तरफ जाते हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि गाय की व्यवस्था करो, गाय की व्यवस्था करो, तो फंड ही नहीं है साहब, तो कहाँ की व्यवस्था करें। इसलिए हम अभी तत्काल ही में हाल ही में विधायक जी से भी मिल करके आए हैं, आवेदन दे करके आए हैं, कलेक्टर महोदय जी से भी मिल करके आए हैं, आवेदन दे करके आए हैं, एसपी साहब से भी गुहार लगाए हैं कि जो रोड में गाइया वगैरह आते रहते हैं उनसे एक्सीडेंटल वगैरह होते हैं उनका भी रोकथाम किया जाए। और जिला पंचायत सीओ से भी गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो पंचायत अभी तक के खाता नहीं खुला हुआ है उनको सुचारू रूप से ढंग से चलाने की आदेश जारी करें और उन पे कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे फंड ट्रांसफर और थोड़ा बहुत हम लोग भी गाँव की सहायता कर सकें। कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं जनपद पंचायत बेरला ग्राम पंचायत रेवे का सरपंच हूँ और बेरला जनपद पंचायत सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है सर, जैसे कि अभी जानवर के विषय में हम लोग यहाँ तक आए हैं। गांव में जानवर हमारे किसान भाई लोगों का फसल नुकसान करते जा रहे हैं, रोड पे बैठे रहते हैं, जानवरों का जान में खतरा है और इंसान के जान में भी खतरा है। जो रोड में यातायात चल रहा है उसमें अनेक मुद्दे पर जानवर के एक्सीडेंटल, इंसान के एक्सीडेंटल बना रहता है। क्या चाहते हैं इस बार? हम लोग वही चाह रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आवारा जो जानवर है उसके लिए अस्थायी व्यवस्था किया जाए, कोई ब्लॉक स्तरीय एक गौशाला बना दिया जाए, कोई शासकीय विभाग को एजेंसी दिया जाए और हमारे जो बेरला ब्लॉक के सरपंच लोग हैं या कोई गांव वाले हैं उनको समिति बनाकर उनके निगरानी में दिया जाए और वो समूह बना करके वो जानवर का एक रख रखाव होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मैं क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाह रहा हूँ, सरकार से यही मैं गुहार लगा रहा हूँ, या तो आवारा जानवर जो रोड पे और किसान भाइयों के खेत में घूम रहे हैं, फसल नुकसान कर रहे हैं, रोड में एक्सीडेंटल की दुर्घटना बना रहता है, इससे मैं सरकार से ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय गौशाला होना चाहिए, उसका रख रखाव होना चाहिए। या तो सरकार जो राशन कार्ड के माध्यम से हर राशन कार्ड में एक गऊ देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आवारा जानवर गली में घूम रहे हैं, रोड में घूम रहे हैं, वो सभी किसान भाइयों और राशन कार्ड के धारियों के यहाँ वो गाय सुरक्षा रहेगा, यही मैं चाह रहा हूँ। मवेशी का चिंता लेकर आया, क्या क्या लगता है क्या समाधान हो सकता है इसका? मवेशी का समाधान एक ही है कि भारत सरकार गैस सिलेंडर बंद कर दे, ताकि गाय को अपने घर में रख के लोग छेना के लिए ना उसको उपयोग करें। क्योंकि जब से गैस सिलेंडर मिला है तब से पेड़ कटाई और मवेशी कोई उसका रख रखाव नहीं है, पेड़ कटाई बहुत अधिक हो रहा है क्योंकि किसी को अपने कल की चिंता नहीं है।
पहले क्या होता था, किसान अपने खेत में पेड़ रखते थे कि इतना कटिंग करेंगे तो इस साल जलाने का काम आएगा, इतना कटिंग करेंगे तो वो इस साल आएगा। लेकिन अभी पेड़ इतना कटाई हो रहा है, सीधा ठेकेदार को दे देते हैं। उसी प्रकार अब मवेशी का ज़रूरत नहीं है, गैस में खाना बना रहे हैं। उससे क्या है, कंडे बनते थे तो उससे दूध, पैकेट में दूध मिल रहा है। आजकल गौ पालन करना ही नहीं चाह रहा है आदमी, तो इसलिए मेरा सलाह है कि गैस सिलेंडर पूरा बंद कर दे। सर सरपंच संघ आए हुए हैं। अभी जो है सरपंच संघ और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मिलने आए हुए थे। उनसे एक बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें मवेशी के प्रबंधन के संबंध में चर्चा हुई और उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं बताई। पर हमने उनको बताया कि जो पंचायत है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो मवेशियों का जो है खुले में विचरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं, कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं, अतिरिक्त कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि जो है ग्राम पंचायत चाहे तो निश्चित तौर पे जो है मवेशियाँ जो सड़क पे आती हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है या दुर्घटना हो जाती है, उनको रोका जा सकता है। इस दिशा में सरपंच संघ ने बताया कि उनके पास जो है लगभग 100 सरपंच जो है बेला क्षेत्र में जो है उनके संघ से जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी जो है आग्रह किया गया कि इस स्टेप को आगे बढ़ाएं और इसमें जो है सफलता प्राप्त करते हुए लोगों के लिए जो है आप स्वयं जो है एक उदाहरण बने, बेला क्षेत्र जो है कि कैसे मवेशियों का प्रबंधन कर रहा है, जिससे दूसरे लोग भी सीखें। इस तरीके की चर्चा है।